चित कान्य कुब्ज नगौर में, कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। ये ब्राह्मण कैसे थे? तो परम विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, निष्ठावान, अपने माता पिता गुरु की सेवा का पालन करने वाले, उनके समस्त आज्ञाओं का पालन करने वाले। लेकिन एक दिन पिताजी के कहने पर यह अजामिल वन की ओर जाता है, वहां समिधा लाने के लिए। और जैसे ही समिधा लेकर के यह अजामिल वापस आता है तो उसकी दृष्टि पड़ती है एक गड़िका के ऊपर, जो पर पुरुष के साथ विहार कर रहती है। अजामिल उसको देख करके उसमें इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वह अपने घर आता है तो उस गड़िका के बारे में ही केवल विचार करता है कि वह गड़िका मुझे कैसे प्राप्त हो। जब ध्यान में बैठा तो उसको ध्यान में वह गड़िका नजर आने लगा। जब हवन करने बैठा तो हवन में वह गड़िका नजर आने लगा। सोते उड़ते बैठते चलते फिरते उसको केवल वह गड़िका ही दिखाई देने लगा। उसके रूप में अजामिल आसक्त हो गया। अब अजामिल गया गड़िका के पास, पुनः जंगल। तब गड़िका ने कहा, यहां चाम का नहीं, यहां दाम का कीमत है, तुम दाम लेकर के आओ, मुझे प्राप्त कर लो। अजामिल तुरंत अपने घर आया दौड़े दौड़े, और अपने घर से माता पिता पुत्र पत्नी आदि को निकाल करके उस गड़िका को संपूर्ण अपनी संपत्ति सब उनके हवाले कर दिए गड़िका के। अब गड़िका उसके साथ में रहने लगी, दोनों ने विवाह भी कर लिया। उस गड़िका से 9 पुत्र हुए। जब 10वें पुत्र गर्भ में थे तब उस समय संत महात्माओं का आना हुआ अजामिल के ग्राम में। तो उन संत महात्माओं ने कहा कि भाई हमें यहाँ विश्राम करना है, विश्राम करने के लिए कोई सदाचारी ब्राह्मण है जिसके घर में हम यहाँ विश्राम कर सके। तो बालकों ने कह दिया कि हाँ सदाचारी एक ब्राह्मण रहते हैं, उनका नाम है अजामिल, सामने उनका घर है महाराज, चलिए आपको दिखा देते हैं। समस्त बालक उन महात्माओं को लेकर के आ गए अजामिल के घर में। अब महात्मा बाहर से खड़े होकर के आवाज लगाने लगे कि जय जय श्री सीताराम, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। उस समय अजामिल घर में नहीं था। वह गड़िका बाहर निकली और महात्माओं को देख करके दूर से ही प्रणाम की। तब महात्माओं ने कहा कि देवी यह सदाचारी अजामिल का घर है क्या? तब उस समय वह गड़िका कहती है, यह अजामिल का घर तो है परंतु वह सदाचारी नहीं, वह दुराचारी है, और मैं उसकी गड़िका हूं, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। तो महात्मा विचार करने लगे कि यहां यदि परमात्मा ने हमें भेजा है तो कोई तो कारण होगा। महात्मा ध्यान लगा करके देखे तो समझ गए कि अजामिल तो था वेदज्ञ, परंतु पद भ्रष्ट हो जाने के कारण यह मार्ग को भटक गया है। तो उन महात्माओं ने कहा कि देवी तुम एक काम करना, हमें भोजन नहीं चाहिए, हमें विश्राम भी नहीं चाहिए तुम्हारे घर में, लेकिन केवल एक ही भिक्षा हमें प्रदान करो कि जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। वह गणिका मान गई, और जब समय आने पर उसका पुत्र हुआ तो उस गणिका को स्मरण हो आया कि महात्माओं ने कहा था इनका नाम जो है नारायण रखना। वह नारायण नाम रख देती है। अब देखो, पिता का हमेशा प्रेम जो है अपने सबसे छोटे पुत्र के ऊपर ज्यादा होता है। देखो यहां पुत्र का बात आया तो एक बात स्मरण में आया, एक होता है ज्ञानी और एक होता है भक्त। तो ज्ञानी भगवान का बड़ा पुत्र है और भक्त भगवान का छोटा पुत्र है। जैसे छोटा पुत्र अर्थात 6 महीने का, 1 वर्ष का, और ज्ञानी है 100 वर्ष का समझिए, या तो 50 वर्ष का। तो कोई भी व्यक्ति बड़े पुत्र से स्नेह नहीं करता, परंतु छोटे जो पुत्र होते हैं भक्त, यदि एक बार छोटा पुत्र रो दिया तो दौड़े दौड़े पिताजी चले जाएंगे। उसी प्रकार भगवान ज्ञानी को प्राप्त नहीं होते परंतु भक्त को अवश्य प्राप्त होते हैं। तो यह अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायण से
इतना स्नेह करने लगा कि सो के उठता तो इसके मुख से केवल एक ही नाम निकलता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण वहां जाओ, बेटा नारायण खाना खा लो, बेटा नारायण सो जाओ, बेटा नारायण चलो मेरे साथ घूमने चलो। केवल और केवल वह नारायण का नाम लेने लगा। अरे भैया, जान के लो चाहे अनजाने में लो भगवान का नाम। जैसे आप अग्नि को छुओगे तो जलेगा ही, चाहे जान के छुओ चाहे बिना जाने छुओ। क्यों माता? जहर को खाओगे दवा समझकर तो जहर आपको बचाएगा कि मारेगा? तो उसी प्रकार भगवान का नाम है, जान के लो चाहे अनजाने में लो, द्वेष में लो, कैसे भी लो, भगवान का पाप जो नाम है वह तो समस्त पाप को काटने वाला है। यह अजामिल अपने उस पुत्र से अत्यंत स्नेह करने लगा। जब अजामिल का मृत्यु का समय निकट आया तो यम के 3 दूत प्रकट हो गए। अब उस दूत को देख करके अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरोड़ेच्चे राजुहावा कुलेन्द्रियः। अरे रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा, अरे हे नारायण हमें बचा लो, मरती बार पुकारा, लेके चक्र सुदर्शन धावेला, कवनिया गुड़वाते प्रभु जी रिझेला रिझावेला, कवनिया गुड़वाते। ये अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है कि बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। परंतु इस पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन जगत नियंता जगताधार परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। उसी समय अपने पार्षदों को भगवान तत्काल भेजे। पार्षदों ने कहा कि प्रभु, ये अजामिल आपको नहीं पुकार रहा है, वो तो अपने पुत्र को पुकार है। भगवान ने कहा, पार्षदों, इस विश्व में ब्रह्मांड में सबसे पहले नाम नारायण किसका था, पहले मेरे को बताओ। तो पार्षद कहने लगे कि प्रभु, नारायण नाम तो आपका है। हाँ, तो इसी समय जाओ। तुरंत पार्षद आए और यम के दूत को धक्का मारते हुए उस अजामिल को पास से छुड़ा लिए। तो जो यम के दूत थे कहने लगे कि भैया आप लोग कौन हो और इस अजामिल को क्यों छुड़ा रहे हो? ये तो महापापी है, इसने अनेक प्रकार के उग्र कर्म किए हैं और इसका प्रायश्चित भी नहीं किया है। तो पार्षदों ने कहा कि यमदूतो, तुम लोग कौन हो, पहले ये बताओ। तो कहने लगे कि भाई हम यमराज के दूत हैं। अच्छा, यमराज के दूत हो तो धर्म किसे कहते हैं, पहले इसे बताओ। तब वे कहने लगे कि वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जिसका विधान करे वह धर्म है, और वेद जिसका निहित करे मतलब निषिद्ध करे वह अधर्म है। अरे वेद विधान किसका कर रहा है? यहां भगवान नारायण नाम, ये वेद से ही संबंध है। समस्त वेद भगवान नारायण के नामों में ही सम्मिलित है। उन्हीं के चारों नामों में 4 वेद है ना, तो नारायण, ये चारों वेद इसमें समाहित हैं। यम के दूत वहां से भाग करके चले गए अपने यमराज के पास, और इधर अजामिल जो है जब भगवान नाम के महिमा को देखा तो अपने आप में पछताने लगा, अपने आप में विचार करने लगा, अरे मुझ जैसा पापी भगवान का नाम लेकर के आज इतने बड़े यम के यातना देह से बच गया। मैंने इतने कुकर्म किए, इतने पाप किए, परंतु आज भगवान का नाम मुझे बचा लिया। देखो, एक वन में 4 चोर रहते थे। बड़े ध्यान से श्रवण करना। एक वन में 4 चोर रहा करते थे, लेकिन ये लोग चोरी कैसे करते थे? चारों एक एक दिशा में बढ़ जाते थे। एक कहता नारायण नारायण, अर्थात नर आ रहा है, नर आ रहा है। तो दूसरा कहता है केशव, अर्थात कैसा है। तो तीसरा कहने लगता माधव, अर्थात पैसा वाला है। तो चौथा कहता वासुदेव, मारो बांस उसको, आप लोग को नहीं करना है। तो देखो